आज हम भारतीय दर्शन के एक प्रमुख दर्शन के रूप में वे वेदांत दर्शन है जिसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे वेदांत दर्शन के संप्रदाय हमारे देश में काफ़ी हैं, तो कई हैं। तो जितने वेदांत के संप्रदाय हैं, ये अलग अलग संप्रदाय क्यों बने? जो वेदांत दर्शन है वो अद्वैतवाद में, विशिष्टाद्वैतवाद में, द्वैतवाद में या द्वैताद्वैतवाद में क्यों अलग अलग हो गया? उसकी वजह एक थी कि पूरे भारतीय दर्शन में एक ये विषय रहा है हमेशा कि जीव और ब्रह्म क्या है, जीव ब्रह्म में संबंध क्या है। इसी संबंध के विचारों को लेकर के ये वेदांत दर्शन अलग अलग संप्रदायों में प्रतीत होता है या है। तो ये अलग अलग दर्शन कौन हैं और इन सभी वेदांत दर्शनों में से सबसे प्रमुख दर्शन वेदांत का कौन सा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि ये वेदांत दर्शन का एक प्रमुख प्रश्न रहा है कि जीव और ब्रह्म में एक संबंध क्या है। इसी प्रश्न को लेकर के उत्तरों की विभिन्नता के कारण वेदांत के विभिन्न संप्रदायों का जन्म होता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ब्रह्म और जीव दो नहीं, वे वस्तुतः अद्वैत हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ब्रह्म और जीव को दो नहीं मानते, वे वस्तुतः अद्वैत मानते हैं। यही कारण है कि आदिगुरु शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। इसी तरह रामानुजाचार्य जी भी ब्रह्म और जीव को एक अचेतन प्रकृति के रूप में मानते हैं, अर्थात ब्रह्म में जीव तथा अचेतन प्रकृति विशेषण रूप में है। उन्होंने विभिन्न रूप में अद्वैतवाद का समर्थन किया है। इसी कारण से इनके मत को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। माधवाचार्य जी भी जीव तथा ब्रह्म को दो मानते हैं, इसलिए इनके मत को द्वैतवाद कहा जाता है। निम्बकाचार्य जी भी जीव और ब्रह्म को किसी दृष्टि से दो मानते हैं और किसी अन्य दृष्टि से दो नहीं मानते हैं, इसलिए इनके विचार को द्वैत कहा जाता है। लेकिन जितने भी संप्रदाय वेदांत के हैं, उनमें सबसे प्रधान, सबसे प्रमुख आदिगुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन ही है। इनके दर्शन को श्रेष्ठतम विचारकों में की जाती है। इनका कारण है कि ये आलोचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा दोनों रूप से समान हैं। तर्क बुद्धि के दृष्टि से आदिगुरु शंकराचार्य जी अद्वैतवाद भारतीय दर्शन काश को निरंतर आलोकित करता रहेगा। यही कारण है कि शंकर का दर्शन आधुनिक काल के यूरोपीय और भारतीय दार्शनिकों को प्रभावित करने में सफल हुआ है। पश्चात दार्शनिक स्पिनोजा और ब्रैडले ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि शंकर के विचारों की प्रतिध्वनि हम पाते हैं। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी, प्रोफेसर के.सी. भट्टाचार्य जी, श्री अरविंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, तमाम दार्शनिकों में भी अद्वैत दर्शन की प्रमुख प्रभाव रूप में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी के दर्शन की व्याख्या करते समय हम डॉक्टर राधा कृष्णन की एक पंक्तियाँ हैं उसको भी बताना चाहेंगे। वो आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनका दर्शन संपूर्ण रूप से उपस्थित है, जिसमें न किसी पूर्व की आवश्यकता है और न किसी अपर की। चाहे हम सहमत हों अथवा नहीं, उसके मस्तिष्क का प्रभाव हमें प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता है। इसी तरह पश्चात दार्शनिक चार्ल्स इलियट हैं, वो भी श्री शंकराचार्य जी के प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता
और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है। हमारे भारतीय दार्शनिक डॉक्टर दास गुप्ता भी ये कहते हैं कि शंकर के द्वारा प्रस्थापित दर्शन का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी हम वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस दर्शन से होता है जो शंकर के द्वारा महिमा मंडित किया गया है। तो इस तरह आज हम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस जगत विचार के बारे में क्या सोचा, क्या कहा,